सभी का स्मार्ट सॉल्यूशन और सर्विसेज में कल ही इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रेस रिलीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आज मैं इन जीएसटी के जो नोटिफिकेशन थे जिनका हम काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, तो वो सभी नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो एक एक करके हम जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे 4 नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और बाकी फिर इसका हम डिटेल नेक्स्ट आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कल की डेट में ये नोटिफिकेशन आए हैं, तो नोटिफिकेशन नंबर 51 हम देख लेते हैं। ये है इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो फरवरी से जुलाई का जो इंटरेस्ट सिस्टम है उससे रिलेटेड, तो उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे क्लियर बता दिया गया था कि जो 5 कोर्स जिनका ऊपर टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर, तो उनको जो टैक्स है वो फाइल करना होता है। जब 3B फाइल करते हैं उसके साथ में पेमेंट करना होता है। तो उनको गवर्नमेंट ने 15 दिन ड्यू डेट से बढ़ा दिया था, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस मंथ का, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, इन मंथों का बढ़ा दिया था 15 दिन, कि जो आपकी ड्यू डेट है उससे 15 दिन बढ़ के आपको रियायत मिलता, रिलीफ दिया जाता है। उसके बाद अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपको फिर 9% आपको इंटरेस्ट लगेगा। कब तक? देखो, 24 जून तक। क्यों? क्योंकि जिनका 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर था उनकी जो ड्यू डेट थी 3B फाइलिंग की वो थी 24 जून, फरवरी मार्च अप्रैल की। तो अगर उन्होंने 15 दिन टैक्स फाइल नहीं किया जो ड्यू डेट के, तो वो कर सकते थे 9% इंटरेस्ट के साथ में। उसके अलावा आगे बात करेंगे हम, जिनका 5 करोड़ तक टर्नओवर है, ठीक है। तो उनके लिए कंडीशन क्या है कि उनको 30 जून, 30 जून तक उनको कोई भी टैक्स फाइल नहीं करना था। उसका रीजन ये है कि क्योंकि उनके लिए जो फरवरी मार्च अप्रैल जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है 3B, वो है 30 जून। तो 30 जून तक कोई टैक्स फाइल नहीं करना। उसके बाद अगर वो टैक्स उनकी लायबिलिटी बन रही है और वो पे नहीं करते हैं, तो उनको 9% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, 18% की जगह आधा कर दिया गवर्नमेंट ने। कब तक? 30 सितंबर तक। तो 30 सितंबर तक लेट फीस तो आपको लगेगा ही, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो आपसे 9% लिया जाएगा। और यहाँ पे अलग अलग स्टेट वाइज है, आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां जाके आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे क्लियर है कि जो 3B फाइलिंग की ड्यू डेट है जो हमारी रह गई है, तो वहां तक अगर हम टैक्स फाइल नहीं करते हैं, 30 सितंबर तक हमें 9% इंटरेस्ट के साथ फाइल कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी हमने अगर अपना जो टैक्स लायबिलिटी है वो पे नहीं की, तो 30 सितंबर के बाद क्या होगा कि वो 18% जो लगता था वो ही हम पे चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो पहला अपडेट ये था। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ इसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो उस पर जाके आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम नोटिफिकेशन नंबर 52। तो नोटिफिकेशन नंबर जो 52 है, वो है रिटर्न की जो 3B जो रिटर्न है, अगर जुलाई से आपने जनवरी 2020 तक फाइल नहीं किया, तो उसकी जो लेट फीस थी वो बीप कर दी गई थी। तो उसके रिलेटेड जो अपडेट है वो आ चुका था काउंसिल की मीटिंग से, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो नोटिफिकेशन भी अब आ चुका है, और ये अलग अलग डेट्स यहाँ पे बताई गई है। तो ये जो ड्यू डेट है इसके लिए मैंने एक अलग से चार्ट प्रिपेयर किया है, तो उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्टली मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग जुलाई 2017 से जनवरी 2020 का जो 3B फाइल करना था हमें, उससे रिलेटेड। तो इसमें बात क्लियर कही गई है कि आपको 500 रुपये पे करना है अगर आपकी उसमें पेबल लाइबिलिटी बन रही है, तो उस कंडीशन में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये था कि सर CGST आधा लगेगा, AGST आधा लगेगा, कि 500 CGST 500 AGST। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लियर कर दिया था 250 रुपीज, मतलब 250 रुपीज वन हेड में आपको डिपॉजिट करना, तो टोटल मिला के 500 रुपये है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। और आपको एक बात ध्यान रखना, आज से ही आपको रिटर्न फाइल नहीं करना है। ये फाइलिंग आपको स्टार्ट करनी है 1 जुलाई से 30 सितंबर। तो 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच हमें फाइल करनी है। और अगर हम मिस कर जाते हैं इसको, तो फिर क्या होगा कि फिर वो जो स्टार्टिंग से जो हमें पेनल्टी लगती आ रही थी 50 रुपये पर डे के हिसाब से, वही लगेगी। फिलहाल डिसाइड ये है कि अगर आप 1 जुलाई से, अभी से नहीं करना आपको, जैसे आज 25 जून है, आज से नहीं करना। 1 जुलाई से आप 30 सितंबर तक इजिली पे कर सकते हैं। अगर आपका पेबल लाइबिलिटी बन रहा है 500 रुपये,
और नहीं बनना है तो नील के साथ आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं अपना 3B। उसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि एक और चीज कंफ्यूजन में थी कि अगर नील का टर्नओवर, नील मतलब होता कि आपने कोई सेल नहीं किया ना कोई परचेज किया, तो उस कंडीशन में आपको वेव कर दी है, और अगर आपका टर्नओवर है तो आपको 500 रुपये लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइबिलिटी शब्द का यूज नहीं किया, यहाँ किया है पेबल। तो अगर आपका पेबल है, मतलब जीएसटी अगर हमारा पेबल है, ठीक है, तो पेबल कैसे होता है कि आप अपनी जो, आपने जो आईटीसी में से आप अगर अपनी लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो जो बचेगा तो वो आपका पेबल कहलाएगा। ठीक है, तो जब आपका पेबल निकलेगा तभी आपको 500 रुपये का चालान लगेगा। अगर आपका पेबल नहीं है, मतलब आपने, आपका जो आईटीसी है वो आउटवर्ड जो टैक्स है उससे ज्यादा, तो आप नील के साथ विदाउट एनी लेट फीस के साथ अपना 3B फाइल कर सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका कुछ टर्नओवर भी रहा होगा तो भी आप विदाउट लेट फीस के रिटर्न फाइल कर सकते हैं, प्रॉपर आप रिपोर्टिंग दे सकते हैं। तो नील का रिटर्न फाइल नहीं करें, ठीक है, 500 रुपये को बचाने के चक्कर में। तो ये क्लियर है, इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप इसको डिटेल में पढ़ें। उसके बाद जो जीएसटी है R1, इसकी भी डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी थी, तो नोटिफिकेशन नहीं आया था, नोटिफिकेशन आ चुका है कल की डेट में, देख सकते हैं आप 24 जून। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मंथली हमारे R1 थे, अगर हमारा जुलाई 20 का R1 है, सॉरी मार्च 2020 का R1 है, तो उसे हम 10 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं, अप्रैल का 24 जुलाई तक, मई का 28 जुलाई तक, और हमारा जो जून का R1 है वो हम फाइल कर सकते हैं 5 अगस्त तक। बात करते हैं क्वार्टरली की, तो जनवरी से जो मार्च का आपका R1 है वो आप 17 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं, और अप्रैल से जून का जो R1 है वो आप फाइल कर सकते हैं 20 अगस्त तक। ठीक है, तो इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाके इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है आप मार्क कर सकते हैं, इसका प्रिंट ले सकते हैं। अब जो अगला हम इम्पोर्टेंट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है, अगर आपका 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो जो जीएसटी 3B फाइलिंग की डेट है वो 1 अक्टूबर और 30 अक्टूबर कर दी गई है। ठीक है, अलग अलग स्टेट वाइज। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है, उससे हम समझ लेते हैं बाकी ड्यू डेट्स उसको भी। ठीक है, तो ये चार्ट हमने लिया है, तो इस चार्ट में हम देखते हैं एक्सटेंडेड डेट्स फॉर 3B। ठीक है, तो उसको 3 पार्ट में हम समझेंगे। पहले टर्नओवर मोर देन 5 करोड़, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, आपके ये स्टेट है, आप देख लीजिए, और आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है और आपका स्टेट ये है। ठीक है, अलग अलग। तो उसमें देखते हैं जो फरवरी का रिटर्न है, अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर था, ज्यादा टर्नओवर था, तो 24 जून तक आपको फाइल करना था, और 5 करोड़ से कम है तो आपको 30 जून यहाँ पे, और अगर आप इस ब्लॉक में आते हैं तो 30 जून, और अगर आपका स्टेट इस वाले ब्लॉक में आता है तो भी आपको 30 जून तक करना है। बात करते हैं मार्च का, तो मार्च का अगर 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर था तो हमें वो करना था 24 जून तक फाइल, और अगर 5 करोड़ तक है हमारा, तो और हमारा जो स्टेट है इस ब्लॉक में आ रहा है, तो हमें करना पड़ेगा 3 जुलाई तक, और हमारा 5 करोड़ तक टर्नओवर था और हमारे स्टेट जो है वो इस ब्लॉक में फॉल कर रहा है, तो हम 5 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं 3B विदाउट लेट फीस। उसके बाद बात करते हैं अप्रैल की, तो अप्रैल में 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर होने पर आपका कोई भी स्टेट हो, तो 24 जून तक आपको फाइल करना था, जो कि कल ड्यू डेट थी, आपकी निकल चुकी है। अब आप करोगे तो आपको लेट फीस के साथ फाइल करना पड़ेगा। और 5 करोड़ तक आपका टर्नओवर है और आपके आपके स्टेट इस ब्लॉक में फॉल करते हैं, तो आपको क्या करना है, 6 जुलाई को रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके स्टेट इस ब्लॉक में फॉल करते हैं तो आप 9 जुलाई तक 3B अपना फाइल कर सकते हैं अप्रैल का। बात करते हैं मई की, तो मई की 5 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर है वो है 27 जून, उनके लिए 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए मई का, और जिनका 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर है और इस ब्लॉक में उनका स्टेट आ रहा है उनके लिए है 12 सितंबर, और जिनका स्टेट इस ब्लॉक में आ रहा है उनके लिए है 15 सितंबर। बात करते हैं जून की, 5 करोड़ से अगर ऊपर आपका टर्नओवर है तो आपके लिए 20 जुलाई
डिसाइड हुई है। और अगर आपका 5 करोड़ तक टर्नओवर है, आपका स्टेट इस ब्लॉक में आ रहा है, तो आपके लिए 23 सितंबर 2020 है। आपका स्टेट इस ब्लॉक में आ रहा है तो 25 सितंबर 2020 है। उसके बाद जुलाई, जुलाई की है 20 अगस्त। ठीक है, अगर 5 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर है और 5 करोड़ तक आपका टर्नओवर है, आपका स्टेट इस ब्लॉक में आ रहा है तो 27 सितंबर, और इस ब्लॉक में आ रहा है तो 29 सितंबर। बात करते हैं अगस्त की, तो अगस्त के लिए यहाँ पे कर दी है, जो डेट है, ड्यू डेट है 30 सितंबर है एज इट इज। और अगर आपका 5 करोड़ तक का टर्नओवर है और आपका स्टेट इस ब्लॉक में आ रहा है, तो आप 1 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं अपने अगस्त मंथ के 3B रिटर्न्स को। ठीक है, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है और आपका स्टेट इस ब्लॉक में फाइल कर रहा है, फॉल कर रहा है, इस ब्लॉक में है, तो आप 3 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो जो नोटिफिकेशन नंबर 24 है, वो सिर्फ इसके रिगार्डिंग है। 5 करोड़ का आपका टर्नओवर है तो अगस्त मंथ की जो रिटर्न है 1 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हो, और इस ब्लॉक के 3 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हो। तो मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया आपके साथ 3B। तो इसका आप प्रिंट ले सकते हैं और अपने जो वर्किंग प्लेसेस है, अपने कंप्यूटर डेस्क के पास चिपका के रख सकते हैं, ताकि आपको ध्यान रहे। क्योंकि अगर आप भूल जाओगे तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी इसकी जो भी ड्यू डेट है वहां से। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं। उसके अलावा आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे डिटेल वाइज जो नोटिफिकेशन आए हैं उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा नीचे दिए गए जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, उस पर भी आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।